गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज गद्यांश और पद्यांश के लेक्चर हम आप लोगों को देंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा के संबंध में लगभग 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश को मिला कर आता है। आप विवेक मिश्रा के साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत पेडागॉगिक सेक्शन सीटेट के लिए 2020 सीटेट के लिए। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा पूरा मैटर। यहाँ से इसकी शुरुआत है, एक गद्यांश दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है गद्यांश शिक्षण, जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। गद्यांश शिक्षण है तो अधिकांश स्टूडेंट को गद्यांश या पद्यांश देखने के बाद ही डर लग जाता है। तो अधिकांश लोगों को डर लग रहा होगा कि कैसे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे, कैसे इसका सिस्टम बनाएंगे, तो कौन कौन सी विधियां हैं। पहले जानिए कि हमारे साथ गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने में, खास करके गद्यांश के मैटर में, यानी कि जो प्रोज का मैटर है, इसमें सबसे विशिष्ट बात यह होगी कि आपको ऐसी तकनीकी बताएंगे जहां से अगर आप शुद्ध पढ़ भी नहीं पाते हैं, बहुत विशेष रूप से समझ भी नहीं पाते हैं, हल्का फुल्का भी अगर आपको पढ़ने लिखने का ढंग है, तो आप संस्कृत के बारे में, संस्कृत से थोड़ा बहुत परिचित हैं, कुछ मंत्र पढ़ ले जाते हैं, कुछ भी पढ़ ले जाते हैं हल्का फुल्का, तो काम आपका हो जाएगा। क्या करना होगा, कुछ विशेष तकनीकों को ध्यान से सुनिएगा, उन्हें हो सकेगा तो नोट कर लीजिएगा। ओरली ही बताऊंगा, लिख के नहीं बता सकता, कारण है कि पूरा बोर्ड भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात जानिए कि गद्यांश पद्यांश के लिए 3 नियम आपको बताएंगे। अगर ये 3 नियम आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो फिर गद्यांश पद्यांश से आपको जो होने वाला डर है वो समाप्त हो जाएगा, और जितने भी तरीके से जो पिछली परीक्षाओं में जो लोगों में सीटेट में, जैसे हम लोगों का लगभग 100% जो रिजल्ट रहा है, या संस्कृत में 30 में 28, 30 में 30 का जो टारगेट हम बताते हैं कि लड़कों ने नंबर लाया हुआ है, तो वो सटीक तरीका, सटीक स्ट्रेटजी, वो व्यवस्था है, वो तरीका है जिससे आप नंबर लाते हैं। तो क्या करना होगा, वो 3 बातों की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहली चीज़, गद्यांश या पद्यांश देखने के बाद हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको गद्यांश ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी रहेगा, कठिन भाषा का रहेगा, पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है। गद्यांश पद्यांश पहले पढ़ने से आपका दिमाग बोझिल हो सकता है, पहले ही डर लग सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें और प्रश्नों को देखें। सबसे पहला, फिर से ध्यान सुन लीजिए, सबसे पहली चीज प्रश्न को दिखाइए। सबसे पहले प्रश्नों को देखिए। पहला यही तरीका है कि प्रश्न को देखें। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के और प्रश्न को एक बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय भी कम रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना है। आराम से पढ़िए, सहजता से पढ़िए, एक बार पढ़िए, और प्रश्न के जो भाषा है, भाषा पर ध्यान रखिए, और जहाँ से क्वेश्चन किया जाए, जैसे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, पवित्रमा नदी का अस्ति, यानी कि पवित्र नदी कौन सी है। अब आपके पास 4 विकल्प हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से तो अभी आप कर नहीं सकते, आपने प्रश्न पढ़ लिया, लेकिन आपके मन में यह विचार घर कर जाएगा कि पवित्र नदी के बारे में हमें पैराग्राफ से निकालना है, इस अनुच्छेद से, इस परिच्छेद से हमें यह बात निकाल के लानी है कि पवित्र नदी कौन है। तो जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जहाँ पवित्र नदी आएगा वहाँ पर आपका दिमाग जाके थोड़ा सा कैप्चर करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तुरंत पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है, कस्याह नाम सुरसरिता इति अस्ति। दूसरा, जब प्रश्न को कठिन बनाते हैं तो क्या कहेंगे, कस्याह नाम सुरसरिता इत्यास्ति, इति और अस्ति को जोड़ दिया। ऐसे ही प्रश्नों को पढ़कर आप घबरा जाते हैं। तो यानी कि कस्याह नाम सुरसरिता इति अस्ति, किसका नाम सुरसरिता, सुरसरिता ऐसा बताया गया है।
ठीक है, कौन कौन से लिखा है? सरस्वत्या है, भागीरथ्या है, सूर्यसुताया है, यमुनाया है। अभी आपने परिच्छेद नहीं पढ़ा है। सरस्वत्या है, भागीरथ्या है, सूर्यसुताया है, यमुनाया है। तीसरा प्रश्न देखते, लिखा है वाराणसी कस्याः तटे अस्ति? गंगायाः, यमुनायाः, नर्मदायाः, रेवायाः। तो गंगा किस नदी के तट पर है? तो जब आप प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और साथ साथ विकल्पों को भी पढ़िए। प्रश्न और विकल्प को जब पहली बार एक बार सहज रूप से आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी क्या होगी कि जब आप परिच्छेद को पढ़ेंगे तो उससे संबंधित बातों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आपको अगर अर्थ नहीं भी निकालना आ रहा है तो कुछ मात्रा में आप आंसर पा जाएंगे। चलिए भाई, इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम खोजते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए लिखा है भारते अनेका है पूर्ण प्रदा है मंगल कारण्य नद्याः सन्ति। यानी कि भारत में अनेका है, अनेक पूर्ण प्रदा मंगल कारण्य नद्याः सन्ति। मंगलकारी नदियाँ संति यहाँ बहुवचन में आया हुआ है। कभी कभी आप लोगों से व्याकरण पूछा जाता है, प्रश्न में व्याकरण पूछ लिया जाता है, इसलिए व्याकरण की वीडियोस भी ध्यान से देखते रहिएगा। अभी व्याकरण के और भी वीडियोस आप लोगों को दे देंगे जिनसे आपको पूरी तरह से तैयारी मिल पाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो। नद्याः सन्ति, नदियाँ बहुत से मंगलकारी नदियाँ हैं। तासु गंगा नदी पवित्रतमो कथ्यते। अब गंगा नदी पवित्रतमो कथ्यते आ गया। देखिए आपका एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा नदी। तुरंत आपका दिमाग पहुंच गया कि ए का पहले का ए सही है। इतने फास्ट आप नहीं होंगे, ये तो हमारे अभ्यास का नतीजा है क्योंकि हमें इसकी समझ है। लेकिन आप करत अभ्यास से जड़मति हो सुदान, धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे तो व्यवस्थित होते जाएंगे। अगला लिखा है भारतीय जनानाम हृदय विश्वास अस्ति। भारतीय लोगों को हृदय में विश्वास है यद अस्याम नद्याम स्नाने नरः पापाद विमुच्यते। यदि इन अस्याम नद्याम, इन नदियों में मनुष्य स्नान कर लेता है, नरः स्नाने नरः, मनुष्य स्नान कर लेता है, पापाद विमुच्यते, पाप से मुक्त हो जाता है। पापाद पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्ति प्रकरण पढ़ाएंगे तो और क्लियर तरीके से बताएंगे। गंगा नदी मुक्तदायिनी अस्ति। गंगा नद्याः जलम औषधि गुणेन युक्तम अमृत तुल्यम भवति। अब आप लगातार पढ़ते जाएंगे, बहुत स्थानों पर आपको अर्थ निकालने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कारण क्या है कि जब तक आपको मिलता जुलता प्रश्न नहीं मिलेगा, कस्याः नाम सुर सरता, ज्यों सुर सरता आएगा वहां पे आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आपका समय बच जाएगा और 100% क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे से स्टूडेंट 25 नंबर लेकर आए हैं सीटेट में जो शुद्ध परिच्छेद अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत में उनकी जिह्वा तंग हो जाती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जहां पर आपको नहीं मिलता है, ज्यों मिला आगे, ज्यों आपने पढ़ा भागीरथी, जाह्नवी, सुर नदी, सुर सरितादिनी, गंगा नद्याः एव नामानि सन्ति। ज्यों सुर सरिता शब्द आया तो आप तत्काल यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि भागीरथी, जाह्नवी आपको नहीं आता अर्थ निकालना, सुर नदी, सुर सरितादिनी, गंगा नद्याः एव नामानि सन्ति। तो आप कई नाम देखेंगे, भागीरथी है, जाह्नवी है, आप जानते हैं सब पर्यायवाची हैं। सुर नदी है, सुर सरिता, आप समझ जाएंगे गंगा का ही नाम है। तो सुर सरिता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कहेंगे गंगा के लिए प्रयोग किया गया है। और गंगा का पर्यायवाची कौन है? यहाँ पर भागीरथी दिया गया है। आसानी से आप कर लेंगे यहाँ से तत्काल। तो अगर आप प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों को पहले पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होगा कि जैसे जैसे आसानी से परिच्छेद पढ़ते जाएंगे आपका सॉल्यूशन होता जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हमें प्रश्न पढ़ना है और विकल्पों को पढ़ना है। एक बार ध्यान रखना है, सहज रूप से धीरे धीरे एक बार, बहुत तेज नहीं, जिससे आपको बार बार, अगर बहुत तेज पढ़ेंगे तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो पहला एक बार प्रश्न और विकल्प को पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें गद्यांश या पद्यांश पढ़ना है और गद्यांश और पद्यांश को भी एक ही बार पढ़ना है, ना कि इतना फास्ट पढ़ने का प्रयास करना, अरे समय नहीं बिल्कुल तेजी के साथ पढ़ते जाएं फिर दोबारा पढ़ना पड़े।
नहीं, एक ही बार गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्न के उत्तर निकालने की कोशिश करनी है। अगर नहीं निकल पाता है तो दोबारा भले पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर होता तो अंडरलाइन की समस्या होती। तीसरा, आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो क्वेश्चन में आता है और उस पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा, यदि प्रश्न में शीर्षक पूछा गया कि इस परिच्छेद का, अस्याम परिच्छेदस्य, इस परिच्छेद का, इस अनुच्छेद का, इस अवतरण का, इस पैराग्राफ का शीर्षक बताइए, शीर्षकम कथ्यते, शीर्षक बताइए, शीर्षक कहिए, तो आप क्या करेंगे, शीर्षक को किस प्रकार निकालें। शीर्षक के लिए सबसे उचित होगा कि चारों विकल्पों में से ऐसे विकल्प को चुनिए जिस विकल्प की सबसे ज़्यादा चर्चा पूरे पैराग्राफ में की गई है। 3 बातें। तो पहला हो गया, आपको प्रश्न पढ़ना है विकल्प के साथ। दूसरा, आपको परिच्छेद या अवतरण या पैराग्राफ पढ़ना है। तीसरा, पैराग्राफ के अतिरिक्त आपको क्या करना है, शीर्षक वाली बात हमने बता दिया। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह किसी परिच्छेद या गद्यांश को सॉल्व करने में क्या आवश्यक होता है या पद्यांश को सॉल्व करने में क्या आवश्यक होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात उसको ध्यान में रखेंगे, वो है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पैराग्राफ से जब हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो कभी पैराग्राफ के बाहर की बातों को इसमें शामिल नहीं करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कभी तकलीफ नहीं होगी। इन 4 बातों को ध्यान रखेंगे। पूर्वाग्रह से फिर से बताते हैं, पूर्वाग्रह मतलब जो बातें, अब सपोज करिए यदि इस पैराग्राफ में पूछा है वाराणसी कस्याः तटे अस्ति, भले ही आप जानते हैं कि वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, ऐसे ही कर देंगे आप। लेकिन यदि पैराग्राफ में बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, कई बार ऐसे पैराग्राफ आपको मिलेंगे जहां पर गलत बात ही लिखी होगी, लेकिन आपको आंसर पैराग्राफ के अनुसार ही देना है। अगर वहां पर वो यमुना के किनारे कर देता है पैराग्राफ में गंगा नदी को, तो आपको उसको ध्यान से देख लेना है, यमुना किनारे कर देना, चाहे है चाहे नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। यही बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी स्टूडेंट कि हम पूर्वाग्रह में रहते हैं कि अच्छा गंगा, वाराणसी तो गंगा के किनारे है, वो तत्काल गंगा को लगाया और 1 नंबर गंवाया, क्योंकि पैराग्राफ में गंगा नहीं दिया गया था। तो पूर्वाग्रह से बचना है, हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे। तो 4 बातें हो गई, 3 हमने कहा था, एक सबसे महत्वपूर्ण बातें बता दिया है। फिर आसानी से पढ़ते रहिए, सबका आंसर निकलता रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे थोड़ा आगे पढ़ देते हैं, जिससे आप लोगों को ये लगे कि संस्कृत आसानी से पढ़ी जा सकती है। महाराज भगीरथ है स्वपूर्वजनाम नामना प्रसिद्धा अभवत, गंगा नदी हिमालयस्य गंगोत्री नाम स्थानात् उद्गच्छति, गंगा नद्याः तटे हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानि सन्ति। देखिए आ गया है, गंगा नद्याः तटे, गंगा नदी के तट पर कौन कौन है, हरिद्वार, प्रयागः, वाराणसी च, और वाराणसी प्रसिद्धानि तीर्थस्थानि सन्ति, स्थानानि सन्ति, प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। तो आपको इतने पढ़ने से ही 3 के आंसर मिल गए। और भी इसमें क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में देखा जाए तो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है मुक्तदायिनी का अस्ति, तो साफ साफ लिखा है मुक्तदायिनी का यहाँ पे वर्णन आया है, गंगा नदी मुक्तदायिनी अस्ति। मुक्तदायिनी कौन है, यानी कि मुक्तदायिनी का अस्ति, तो मुक्तदायिनी गंगा नदी अस्ति। ऐसे क्वेश्चन करके हम पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और गद्यांश और पद्यांश के साथ आप लोगों को अब पद्यांश बताएंगे। ऐसे पद्यांश बताएंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आए हैं, जो पहली से लेकर 8वीं तक के सुभाषितान में आते हैं, जहां से निश्चित रूप से 100% जो पूर्व विद्यार्थी वो जानते हैं कि बताए गए हमारे पद्यांश से डायरेक्ट क्वेश्चन चले आते हैं सीटेट में उठ के। बहुत से लोग कहते हैं कैसे चले आते हैं, तो आप पढ़ के देखिएगा, क्योंकि वो सुभाषितान पहली से लेकर 8वीं तक के लगभग, पूरे तो नहीं लेकिन लगभग मुझे कंठस्थ हैं। मैं आप लोगों को 1 से 2 वीडियो में पूरा बता दूंगा।
और पैराग्राफ को पहले ही बार में हमने पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है, और कुछ पैराग्राफ और करवाऊंगा जिससे आपको सभी प्रकार की होने वाली समस्याएं दूर हो जाएं। तो बने रहिए लगातार माँ अकेडमी लखनऊ के साथ। धन्यवाद।